के शनिवारपेट इलाके में। कभी इसी इलाके में मौजूद थे हिंदू राष्ट्र प्रेम और अग्रणी नाम की पत्रिका के दफ्तर, और इसी इलाके से शुरू हुई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारे जाने की साजिश। 1947-48 में इन्हीं गलियों में वो हत्यारे घूमा करते थे जिन्हें हम नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे के नाम से जानते हैं। यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर है नारायणपेट का इलाका, जहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल दिगंबर बड़गे शस्त्र भंडार चलाया करता था। आप्टे के साथ होटल चलाने वाले विष्णु रामकृष्ण करकरे और पाकिस्तान से आए शरणार्थी मदनलाल पहलावा की यहाँ पर मुलाकात हुई, और यहाँ पर ही उस साजिश का पहला पन्ना खुलता है जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थियों की हत्या की खबर से दिल्ली का माहौल बिगड़ रहा था। दिल्ली के बिरला हाउस से महात्मा गांधी ने 11:55 पर अनशन शुरू कर दिया। ये अनशन दिल्ली में हो रहे दंगों को रोकने के लिए था। साथ ही महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बकाया 55 करोड़ रुपए भी वापस दे दे। पुणे में ही हत्या का प्रयास हुआ, या पूना के जो ब्राह्मणों का गढ़ था, उनका कहीं ना कहीं उसमें हाथ था, कहीं ना कहीं उन साजिशों में उनके ऊपर शक आता था, और आखिर में ये पुरवार भी हुआ कि उनका हत्यारा पूना से ही चला था। शाम के करीब 4:30 का वक्त था। आप्टे और गोडसे दोनों सेकंड क्लास में बैठे हुए थे, जबकि बड़गे और उनके सहयोगी शंकर किस्सैया साधु के वेश में थर्ड क्लास में हथियारों के साथ बैठे थे। इनके खतरनाक मंसूबों के साथ ही डेक्कन एक्सप्रेस पुणे से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी। मुंबई के परेल इलाके के हिंदू महासभा के कार्यालय में आप्टे, गोडसे और अन्य लोग जो कि इस साजिश में शामिल थे, उनकी मुलाकात हुई। उसी दिन रात को 9:30 बजे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से करकरे और पहावा ग्रेनेड और गन कॉटन नाम के विस्फोटक के साथ दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन साजिश के मुख्य सरगना आप्टे और गोडसे प्लेन से दिल्ली पहुंचने वाले थे। 17 जनवरी को दिल्ली के लिए टिकट भी बुक करा लिया गया। 16 जनवरी को महात्मा गांधी के अनशन के चलते नेहरू सरकार पाकिस्तान को बिना शर्त 55 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त पुणे में महात्मा गांधी की हत्या के लिए पिस्तौल का इंतजाम हो रहा था। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की किताब लेट्स किल गांधी के मुताबिक 17 जनवरी को आप्टे, बड़गे और गोडसे की विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात हुई, और यहीं पर इन तीनों ने सावरकर से आशीर्वाद लिए। करकरे और पाहवा के साथ बेडिंग की शक्ल में ग्रेनेड और विस्फोटक की पहली खेप दिल्ली पहुंच चुकी थी। साजिश के मास्टरमाइंड आप्टे और गोडसे 17 जनवरी की शाम को प्लेन से दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन बड़गे और किस्सैया तय समय के मुताबिक 17 को दिल्ली नहीं पहुंचे। 18 जनवरी 1948 दोपहर 12:45 पर महात्मा गांधी ने अनशन खत्म कर दिया था। पूरे दिन की अफरा तफरी के बाद शाम को दिल्ली के हिंदू महासभा भवन में ये पूरा गैंग एकजुट हो गया था। हत्यारों के पास हथियार पहुंच चुका था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के मरीना होटल से यह गिरोह टुकड़े टुकड़े में निकल पड़ा। महात्मा गांधी की हत्या की योजना बन चुकी थी। हर किसी का रोल तय हो चुका था। 2 लोग टांगे से बिरला भवन के लिए निकले तो 4 लोगों ने रीगल सिनेमा के पास से टैक्सी की और बिरला भवन के पिछले गेट के पास पहुंच गए। लगभग इसी गेट के आसपास आकर सभी लोग जुटने लगे। उन्होंने इस गेट पर तैनात
चौकीदार छोटू राम को 10 रुपए रिश्वत देकर भीतर घुसने की कोशिश भी की। मकसद था जिस स्टेज से महात्मा गांधी भाषण देते हैं उसके पीछे जाकर फायर करना और हैंड ग्रेनेड फेंकना, लेकिन आसपास जमा लोगों की भीड़ देखकर बडगेट डर गया। इस बीच मदन लाल पाहवा ने दीवार में विस्फोटक लगा दिया। पीछे का गेट छोड़कर अब ये सातों लोग आगे की तरफ आ गए। महात्मा गांधी का भाषण शुरू हो चुका था। पाहवा ने दीवार पर रखे विस्फोटक में धमाका करवा दिया। ये जगह महात्मा गांधी से सिर्फ 75 फीट दूर थी। आसपास हलचल मच गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक बडके को इस हलचल का फायदा उठाना था, लेकिन वो तो अपने हथियार पहले ही गाड़ी में रखाया था। बाकी में से किसी की भी यह हिम्मत नहीं हुई कि वो महात्मा गांधी पर गोली चला सके या ग्रेनेड फेंक सके। मौका वारदात से मदन लाल पाहवा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वो पंजाब से आया हुआ रिफ्यूजी था, इसलिए शुरुआत में लोगों को लगा कि ये एक शख्स का ही काम है, लेकिन बाद में फिर सामने आए मुंबई और पुणे से जुड़े लोगों के तार। उसने यहाँ तक कि उस गट में शामिल सारे एक्यूज्ड के बारे में किसी न किसी तरह से पहचान का प्रमाण पुलिस को दिया। पुलिस को यह भी पता था कि वो गुट के ज्यादातर लोग बंबई और पूना के आसपास के लोग थे। उस वक्त बॉम्बे प्रोविंस में गृह मंत्री का काम मोरारजी देसाई देख रहे थे। उन्हें भी बताया गया कि साजिश में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक सरकार और पुलिस की लापरवाही सामने आई और नतीजा हुआ साजिश की अगली कड़ी सिर्फ 10 दिनों बाद। पाहवा के पकड़े जाने के बाद इस साजिशकर्ता गैंग में 6 लोग बचे थे। इनमें से भी 3 लोग अलग हो गए थे। अब बचे करकरे, आपटे और नाथूराम गोडसे। इन तीनों में से भी सबसे तेज दिमाग चल रहा था नाथूराम गोडसे का। अब करकरे को ट्रेन से दिल्ली भेज दिया गया, जबकि आपटे और नाथूराम गोडसे चल दिए ग्वालियर एक खतरनाक पिस्तौल का इंतजाम करने के लिए। आधी रात को दोनों ग्वालियर पहुंचे और सीधे पहुंच गए डॉक्टर दत्ता से सदाशिव पचूरे के पास। पेशे से डॉक्टर, लेकिन हिंदू राज सेना के करदाता महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी की किताब लाइट स्किल गांधी के मुताबिक गोडसे ने बिना किसी झिझक के गांधी को मारने की अपनी योजना सुना दी और साथ में रख दी फरमाइश एक जानलेवा पिस्तौल की। 28 जनवरी 1948 ये देर शाम तक महात्मा गांधी के खून के प्यासे 2 लोगों के हाथ में लग चुका था खूनी और जानलेवा हथियार, एक 9mm बेरेटा सीमी ऑटोमेटिक पिस्टल। 28 की शाम तक करकरी दिल्ली पहुंच गया था, जबकि आपटे और गोडसे ने बॉम्बे अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ी दिल्ली जाने के लिए रात 10:30 बजे। बिरला हाउस में बैठकर महात्मा गांधी कई तैयारियों में जुटे हुए थे। वो कांग्रेस को खत्म कर जनसेवक संघ बनाना चाहते थे, जिसमें नेता जनता के सेवक हों। साथ ही उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी और थी, और वो जिम्मेदारी थी नेहरू और पटेल के बीच बढ़ते मनमुटाव को खत्म करना। शाम 4 बजे पटेल गांधी से मिलने आने वाले थे। वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तीनों महात्मा गांधी की हत्या की साजिश को अंतिम रूप दे रहे थे। करकरे और आपटे तो गोडसे के लिए बुर्का लेने चांदनी चौक तक चले गए, ताकि गोडसे बुर्का पहनकर गोली चला सके। पुलिस को इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद वो बापू की हत्या रोक न पाए। उन्होंने ये कारण दिया कि बापू ने हमको उनकी सुरक्षा करने से मना कर दिया था। गांधी जी की प्रार्थना शाम 5 बजे शुरू होती थी। तीनों उससे पहले पहुंचना चाहते थे। उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक तांगा लिया और कनॉट प्लेस तक पहुंचे। कनॉट प्लेस में वेटिंग रूम में सामान रखने के बाद उन्होंने दूसरा तांगा लिया और उससे बिरला हाउस तक पहुंच गए। तीनों लोग लॉन में पहुंच चुके थे। गोडसे के हाथ में बंदूक थी और गोडसे को कवर करने के लिए 2 लोग उससे 2 कदम की दूरी पर पीछे खड़े हुए थे। मकसद था गोडसे को रोकने की कोशिश को नाकाम करना, लेकिन वक्त बीत रहा था। कभी ना लेट होने वाले बापू आज लेट हो रहे थे। इस बीच
महात्मा गांधी सरदार पटेल के साथ अपने कमरे में थे, उन्हें कुछ समझा रहे थे। नेहरू और पटेल के बीच की दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि उन्हें देर हो रही है। शाम 5:15 बजे वो अपने कमरे से बाहर निकले और प्रार्थना के लिए इसी रास्ते पर चले जिसमें आज उनके पैरों के निशान बने हुए हैं। गॉडसे ठीक उसी जगह खड़ा हो गया जहां से महात्मा गांधी को गुजरना था। उसी गॉडसे के सामने से महात्मा गांधी को मंच पर चढ़ना था। महात्मा गांधी आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखे आगे बढ़ रहे थे। जनता के बीच आकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। तब तक वो गोडसे के बिल्कुल सामने आ गए थे। नाथूराम गोडसे इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। गांधी से चंद कदम दूर खड़ा नाथूराम गोडसे चलकर महात्मा गांधी के रास्ते में खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापू। महात्मा गांधी के साथ चल रही मनु ने गोडसे से कहा, भैया रास्ते से हट जाइए, बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। इससे पहले कि मनु अपनी बात पूरी कर पाती, गोडसे ने धक्का दिया और महात्मा गांधी पर बंदूक तान दी। एक के बाद एक 3 गोलियां महात्मा गांधी के शरीर पर दाग दी गईं। 2 गोलियां 78 साल के महात्मा गांधी के बदन को भेदती हुई निकल गई। एक गोली उनके शरीर में ही अटक गई। 78 साल के महात्मा गांधी के मुंह से निकला, हे राम। राजा पतित पावन सीताराम ईश्वर